हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो जीएनएम के लिए फॉर्म भर चुके हैं या जो जीएनएम में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी बेहद डिमांड पर मैं जीएनएम को लेकर एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जीएनएम की राजस्थान में सत्र 2021-22 के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, और कितने एप्लीकेशन आए हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, किस प्रकार से आपको कॉलेज मिलेगी, कब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, इसको लेकर के एक कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मेरे दोस्तों दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह फॉर्म भरें, क्योंकि जब तक आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, ठीक है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं बनोगे, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों इस इतने बढ़िया कोर्स को, ठीक है, जो राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों बहुत सी जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से बिल्कुल आप फ्री जीएनएम कर पाओगे। अगर आप 12th साइंस से हैं, आप 12th आर्ट्स से हैं, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो जीएनएम का फॉर्म है, ये आखिर सर भर कौन सकता है, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा हर एक 12th पास कैंडिडेट जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने 12th साइंस से की हो, चाहे उसने 12th आर्ट्स से की हो, चाहे उसने 12th कॉमर्स से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये बात सही है कि ज्यादा प्रायोरिटी किसको है मेरे दोस्तों? बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट्स के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। आर्ट्स के बच्चों का भी एडमिशन होगा, ठीक है, और भी अदर स्ट्रीम का कोई बच्चा है, एग्रीकल्चर से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, तो भी उनका एडमिशन जरूर होगा। तो पहली बात और बड़ी बात बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे कोर्स को प्रायोरिटी पे जरूर रखें। अगर आपके बीएससी नर्सिंग में कम नंबर आए हैं, पैरामेडिकल में कम नंबर आए हैं, फार्मेसी में आपको कॉलेज नहीं मिली है, ऐसी परिस्थिति में या किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया और आपका बीएससी में नंबर नहीं आया और आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई जरूर करें। अब सर जीएनएम के लिए अप्लाई करना कहां है, कैसे अप्लाई करना है, यह भी आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसका नाम है rajswasthya.com, rajswasthya.com। या तो आप इस वेबसाइट को खोल करके इसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा जीएनएम का फॉर्म भरने का, या फिर मेरे दोस्तों आप राज जीएनएम वेबसाइट है मेरे दोस्तों, राज जीएनएम, इस वेबसाइट को खोलोगे तो भी आपको फॉर्म भरने का ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लिंक मिल जाएगा। ये जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये अगले सेशन के लिए नहीं है। ये जिन बच्चों ने मेरे दोस्तों सेशन 2021-22 में जो है मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं जिन बच्चों की ये इच्छा है कि मैं इसी सेशन के अंदर जीएनएम फर्स्ट ईयर करना चाहता हूं, तो उन बच्चों के लिए है, न कि जो बच्चे अभी 12th में हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये पिछले सत्र के बच्चों के लिए है जिन्होंने 2020-21 में 12वीं की थी, ठीक है, उन बच्चों के लिए फॉर्म है। पहले ये आपको सूचित कर दूं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बात बड़ी ये है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है सर? तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 मार्च। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये आपके फॉर्म किस डेट तक भरे जाएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके ये फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे 2 मार्च 2022 तक, 2 मार्च 2022 तक, ठीक है। अब एज को लेकर के भी बहुत से बच्चों में डाउट की स्थिति है, तो मैं बच्चों आपसे कह देना चाहता हूं, एज की अगर अपन बात करें तो आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए मेरे दोस्तों। कब तक? तो 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर फीस क्या रहेगी और मेरा एडमिशन यहां होगा कैसे, ठीक है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, एडमिशन का प्रोसीजर रहता है 12th का परसेंटेज, केवल और केवल
ट्वेल्थ के परसेंटेज के बेस पर, 12वीं के प्रतिशत के बेस पर ही क्या होता है आपका एडमिशन। राजस्थान में जीएनएम में एडमिशन के लिए कोई एग्जाम नहीं लगता। आपके 12वीं में अगर अच्छे परसेंटेज हैं तब तो आपको कैसा कॉलेज मिल जाएगा, मान लो आपके टॉप परसेंटेज हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपके थोड़े परसेंटेज कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, प्राइवेट कॉलेज में फीस क्या लगेगी? प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस लगेगी 50,000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। और ये कोर्स कितनी अवधि का है? तो ये 3.5 वर्ष का कोर्स है मेरे दोस्तों, 3.5 साल का कोर्स है, जिसमें 3 साल पढ़ाई होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी जीएनएम बिल्कुल क्या होगी मेरे दोस्तों, निःशुल्क होगी, आपकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। और राजस्थान में मेरे दोस्तों गवर्नमेंट की भी काफी अच्छी सीट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे प्यारे साथियों आपका सपना है एक नर्सिंग ऑफिसर बनना, आपका सपना है एम्स जैसी इंस्टीट्यूट में एक 2nd ग्रेड मेल या फीमेल नर्स बनना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं क्या सर मैं जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग के बराबर आ सकता हूं क्या? हाँ, जीएनएम के बाद में आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी होती है। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के समकक्ष हो जाओगे, ठीक है। याद रखना, क्या सर मैं जीएनएम करने के बाद एम्स का नॉर सेट वाला एग्जाम दे सकता हूं क्या? बिल्कुल, आप नॉर सेट एम्स का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस आपको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों 2nd ग्रेड की जीएनएम 2nd ग्रेड नर्स की राजस्थान में और अलग अलग स्टेट में बहुत सी वैकेंसीज निकलती है, आपसे मैं कहना चाहूंगा ये बात भी, ठीक है ना। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो इसलिए प्यारे साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, फीस को लेकर मैंने आपके सामने ये बात रखी दी है कि फीस जो है प्राइवेट कॉलेजेस की तो फीस कितनी रहेगी, 50,000 रुपए। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी रहेगी, 50,000 रुपए। जबकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला तो मेरे दोस्तों आपकी बिल्कुल ये पढ़ाई किस तरह से होगी, निःशुल्क होगी मेरे प्यारे साथियों, निःशुल्क होगी, ठीक है ना। एडमिशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है, 12th परसेंटेज बेस पर आपका एडमिशन होगा। जीएनएम में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का प्री एग्जाम नहीं होता। और कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? तो कोर्स की ड्यूरेशन मेरे दोस्तों 3.5 साल की होती है, याद रख लेना। ये 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स नहीं है मेरे दोस्तों। किस तरह का कोर्स है? ये एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स जो है मेरे दोस्तों करने के बाद आप जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो नहीं दे सकते, जैसे कि आरएएस हो गया, आईएएस हो गया, ठीक है ना। तो जो ग्रेजुएशन जिनमें योग्यता मांगते हैं वो नहीं दे सकते आप। हाँ, आप जीएनएम के साथ प्राइवेट बीए, प्राइवेट बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बहुत से बच्चों की यह भी डिमांड है कि सर जी फॉर्म तो भर दिए गए हैं, या फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे हैं वो बच्चे अब भर भी देंगे, लेकिन सर इसकी कट ऑफ क्या जाती है और कब तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी? यह भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो अगर अपन बात किसकी करें, अगर अपन बात करते हैं काउंसलिंग की, अगर अपन बात किसकी करते हैं मेरे दोस्तों, काउंसलिंग की, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया, एक आपका ये डाउट है, दूसरा आपका डाउट है कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो मैं दोनों का ही आंसर देना चाहूंगा। देखो मेरे दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया आपको पता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 मार्च, ठीक है। तो 2 मार्च के बाद में 3-4 दिन समय लगेगा फॉर्म को प्रोसेस होने में। तो आप मान के चलें आपकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो करीब करीब 10 से 15 मार्च के बीच में शुरू होगा, ठीक है ना। आप 10 मार्च तो मान के चले, कम से कम 10 मार्च से पहले तो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। तो 10 से 15 मार्च के बीच में जीएनएम के काउंसलिंग का शेड्यूल क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कट ऑफ की। अब बात किसकी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, कट ऑफ की, कि सर जी कट ऑफ क्या रहेगी। यह भी आप काफी जानना चाहते हो कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब अपन कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में काफी अंतर देखने को मिलता है।
तो यहाँ लड़कों की कट ऑफ अलग रहती है और लड़कियों की कट ऑफ अलग रहती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़कियों की कट ऑफ कम जाती है लड़कों के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी की, मैं एक एवरेज आइडिया बता रहा हूं आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर अपन सबसे पहले बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट के लिए आपकी जो कट ऑफ लगभग जाएगी मेरे दोस्तों वो 90 प्लस जाएगी लड़कों में, आप मान के चलना। अगर लड़कियों की अपन बात करते हैं तो करीब करीब 86 से लेकर के और आपकी 88 के बीच में जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी लड़कों की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 92 प्लस जाने वाली है मेरे दोस्तों। और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो 90 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरे प्यारे साथियों, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है लगभग आपकी 88 लड़कों की जाएगी और लगभग मेरे दोस्तों 82 से लेकर 84 के बीच में आपकी गर्ल्स की जाएगी। अगर अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की, तो एससी की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरे दोस्तों करीब करीब 82 के आसपास। ठीक है ना, और अगर गर्ल्स की बात करूं तो 80% तक आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एसटी की भी मेरे दोस्तों इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी कैटेगरी की अपन बात कर सकते हैं, एमबीसी की वही कट ऑफ रहेगी जो ईडब्ल्यूएस की रहेगी मेरे दोस्तों, आप मान के चलना एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रहेगी। पर्सन विथ हैंडीकैप्ड मेरे दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ की अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं ना, तो लगभग जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उनको लगभग गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलता है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक जनरली आइडिया है। इनमें मेरे दोस्तों कट ऑफ +-2 हो सकती है। +-2 का मतलब है मैंने जितना बताया उससे 2% कम भी जा सकती है और ज्यादा भी जा सकती है, वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लड़कियों की जो मैंने कट ऑफ बताई है इनसे थोड़ी कम भी जा सकती है। ठीक है, अब अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज तो मेरे दोस्तों हर एक उस स्टूडेंट को मिलेगा, हर एक उस स्टूडेंट के लिए संभावना है जिसके 60% है। विशेषकर एससी एसटी कैटेगरी के अंदर जिनके 60% से ऊपर नंबर है उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर अपन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन 3 कैटेगरी की बात करें तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर जिनके 75% है या इससे ज्यादा है उनको प्राइवेट जीएनएम का कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी जिनके 78 के आसपास नंबर है, 78 के आसपास, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ये एक जनरल आइडिया मैंने आपके सामने रखा है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इनमें +-2 हो सकता है। इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा जा रही है, परसेंटेज बेस पर कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण क्या है सर? कारण है कोविड। कोविड के दरमियान मेरे दोस्तों अधिकांश बच्चों के परसेंटेज 90 से ऊपर ही बने हैं। ठीक है ना, तो जो पिछले सालों के बच्चे हैं जिन्होंने 2018 में 12वीं की, 17 में की, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो भी प्रतिशत बेस पे एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस सत्र के बच्चे ही निकल रहे हैं। इस सत्र मेरे दोस्तों 80 से कम तो परसेंटेज किसी के बने ही नहीं है, सभी के परसेंटेज जो है 90 से क्रॉस हो रहे हैं। इसलिए इस बार जो भी कट ऑफ जा रही है गवर्नमेंट की वो 90 से ऊपर जा रही है, ओबीसी के अंदर भी, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी, एमबीसी के अंदर भी। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लें। अब बात यह है कि सर जी मेरे को अगर इस काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो क्या प्राइवेट कॉलेज में केवल 50,000 फीस पर ईयर लगेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल यही लगेगी। कोई छोटा मोटा खर्चा होता है तो अलग बात है, लेकिन इसमें हॉस्टल फीस शामिल नहीं है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये जो 50,000 फीस लगेगी ये वापिस भी मिल जाएगी किसको? एससी को, और किसको? एसटी को, और किसको? और मेरे दोस्तों बीपीएल कैटेगरी को, और किसको? जो पर्सन विथ हैंडीकैप्ड कैटेगरी में मेरे दोस्तों उनको पूरी की पूरी फीस 100% फीस छात्रवृत्ति के रूप में क्या मिल जाती है? वापिस मिल जाती है। इसलिए मैं एससी, एसटी, बीपीएल और हैंडीकैप्ड पर्सन आपको जो भी कॉलेज मिले आपको ले लेनी है,
पीछे नहीं हटना है, आपको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखना। और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस को भी मौका मिले। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलेगी क्या? अब वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये जीएनएम को लेकर के एक जानकारी थी। आपके जितने भी फ्रेंड है जिन्होंने पिछले सत्र 12वीं की है, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, और अगर उनका सपना है नर्स बनना, उनका सपना है नर्सिंग स्टाफ बनना, तो ये कोर्स उनके लिए है। इसमें फॉर्म गर्ल्स भी भर सकती है और बॉयज भी भर सकता है। ये डिप्लोमा कोर्स है, राजस्थान में इसके फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है। काफी लेट फॉर्म निकले हैं, 6 महीने लेट फॉर्म निकले हैं, और इसमें अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। आप चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए फिलहाल डॉक्यूमेंट के रूप में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एमबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों मूल निवास की फोटोकॉपी भी चाहिएगी, ठीक है ना। इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अभी आपको चाहिएगी, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12वीं की, जाति प्रमाण पत्र की और मूल निवास की। फिलहाल मेरे दोस्तों टीसी और माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। टीसी और माइग्रेशन की कब जरूरत होगी? जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल आपको ये 50,000 रुपए फीस जमा नहीं करवानी है। फिलहाल तो मेरे दोस्तों फॉर्म की फीस 200 से 300 रुपए के बीच में है, सिर्फ इतने ही रुपए देने हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो फिर आपको देने हैं। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हमारी टीम आपको तुरंत रेस्पॉन्ड करेगी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस विजय एजुकेशन परिवार को, इसलिए पहले तो मैं आपका, आपके अभिभावकों का, और साथ ही साथ आप मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं इस परिवार का हिस्सा है। ये अपने आप में एक परिवार है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस परिवार में हम इतने ही भागीदार हैं जितने आप हो, इसलिए आप इस परिवार को मजबूत बनाने का काम करिएगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर के एक नई क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों की इस मुहिम को कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ाएंगे। हर एक कदम पर, हर एक पल आपके लिए सही वक्त पर सही खबर देते हैं मेरे दोस्तों। जब भी फॉर्म निकलते हैं, काउंसलिंग होती है, कब कौन सा फॉर्म भरना है, कब कौन सा कॉलेज भरना है, कब काउंसलिंग के लिए जाना है, कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा, ये सारी चीजें आपको देते हैं मेरे दोस्तों। अपना टेलीग्राम चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से, वहां पर मैंने जीएनएम की जितनी भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट डाल दी है। आप तुरंत जाकर के जीएनएम की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएनएम से रिलेटेड हर एक जानकारी अपने ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी मेरे दोस्तों। और अपना ऐप जो है उसका नाम है विजय एजुकेशन। आप प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन के नाम से सर्च करें और आप उस ऐप से जुड़ जाएं। इस ऐप के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, आप जीएनएम करने के साथ साथ आप अभी लेब असिस्टेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम लेब असिस्टेंट के ऑनलाइन बैच चला रहे हैं मेरे दोस्तों, लेब असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल पूरे राजस्थान में सबसे कम फीस में अपने यहां पर बैच चल रहे हैं। आपसे निवेदन है आप सपोर्ट करें। एक बार आप ऐप डाउनलोड करें, उसमें कुछ वीडियो फ्री में दिए गए हैं, उन फ्री वाले वीडियो को देखें। आपको अगर बढ़िया लगता है तो आप जरूर कोर्स लें, लेब असिस्टेंट की तैयारी करें। साथ ही साथ अपने इस ऐप पर बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है उसकी अपन तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। जिसकी प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपए फीस है, हम तैयारी करवा के बच्चे को बिल्कुल फ्री में एडमिशन दिलाते हैं, उसकी लाखों रुपए बचाते हैं मेरे दोस्तों। तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी है, आपके परिवार में कोई है, तो हम आने वाले समय में वो कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि चाहे आपको रीट की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, लेब असिस्टेंट की करनी है, या बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की करनी है, तो ये एकमात्र ऐसा मेरे दोस्तों ऐप है जो आपके लिए बहुत मददगार भी होगा और ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सबसे कम फीस वाला ऐप है। इस ऐप में बहुत सी ऐसी फीचर है मेरे दोस्तों जो हर एक बच्चे को जोड़ता है। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, फ्री मेरे दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती है, फ्री नोट्स मिलते हैं। हर एक बच्चे को कब कौन सा फॉर्म भरना है, कब कौन सी वैकेंसी निकलेगी, रोजगार से रिलेटेड हर एक न्यूज यहां पर दी जाती है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर ले। अपने परिवार में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट को इस ऐप से जरूर जोड़ें। जय हिंद।